नमस्कार साथियों, मैं अवनीश पुनः एक बार आप सभी के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक, मैंने भारत के भूगोल से एक टॉपिक लिया है छोटा सा, जो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बारे में हम जानेंगे क्या है। मैं उसी टॉपिक को लिया जो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक आध प्रश्न इसका पूछ देते हैं। तो आज हम भूगोल के इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हम अपना टॉपिक शुरू करें उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और हमारा वीडियो कैसा लगा ये जरूर लिखें। अगर कोई कमी हो तो वो कमी बेहिचक बताएं, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें और आगे वीडियो में हम उसको सुधार के नए तरीके से उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें, उपलब्ध करा सकें। आइए, जीएस का एक भूगोल का टॉपिक आज हमने लिया है। तो जीएस के तहत बाकी साथियों हमारी एक श्रृंखला चल रही है जो कि जीएस के प्रश्नों की 20 प्रश्नों को लेकर के जो हम श्रृंखला मैंने शुरू की है, उसमें व्याख्या सहित कुछ उसमें मुख्य बिंदुओं को मैं शामिल करता हूं। उसके बाद व्याख्यात्मक जिसकी व्याख्या देनी होती है वो व्याख्या भी हम बताते हैं। परीक्षा की दृष्टि से 20 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो मैं उसका पार्ट्स भेज चुका हूं आपको और दूसरा हमारा पार्ट्स जल्दी ही आज आपको रात में मिल जाएगा, जो कि अपलोड हो रहा है। पार्ट्स वाला जो जीएस से संबंधित है, हमारा जो श्रृंखला चल रही है 20 प्रश्नों की। बाकी इधर का दूसरा वीडियो है ये भूगोल के संबंधित। आइए शुरू करते हैं कि हमने आज क्या शामिल किया है। साथियों, आज हमने उत्तर भारत के मैदान के बारे में छोटी सी चर्चा चलानी है हमको। हम उत्तर भारत में रहते हैं और विशेष रूप से मैदानी तराई क्षेत्र में रहते हैं। तो हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदान के बारे में हम नॉर्थ इंडिया के आसपास का जो हमारा हिमालय के इधर का जो हिस्सा है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सुनने में आया होता है भावर क्या होता है, खादर क्या होता है, भांगर क्या है, तराई क्या है, मैदान क्या है। बहुत सुनते हैं, लोग कहते हैं वो तराई में रहते हैं, वो तराई में रहते हैं, वो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। ये कहाँ का है? ये तराई का मैदान है, ये बांगर का मैदान है। तो इसके बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, बांगर क्या होता है, भावर क्या होता है, देखते हैं। तो साथियों, उत्तर वो तो हम पहले बता चुके हैं कि हमारा जो ऊपरी हिस्से को नॉर्थ माना गया है और नीचे वाले को साउथ माना गया है। तो पहाड़ जो है वो हमारे उत्तरी भारत में पश्चिम से पूर्व तक फैले हुआ हिमालय फैला हुआ है, जो इधर से वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है साथियों। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अभी और भी वीडियो बनाएंगे विस्तार पूर्वक। मैंने अभी नहीं बताया हिमालय के बारे में, इसमें कई श्रेणियां पाई जाती हैं हिमालय में। पार हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, लघु, और एक है सबसे अंतिम एक इसकी जो श्रेणी है साथियों वो है शिवालिक श्रेणी। ऐसा समझ लीजिएगा, जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले जो पहाड़ शुरू होगा वो शिवालिक होगा। कौन सा शुरू होगा? वो शिवालिक शुरू होगा साथियों। और शिवालिक कहां से शुरू हो जाता है? जो इधर के पीलीभीत के आगे उत्तराखंड में या खटीमा से आगे थोड़ा सा और टनकपुर के आगे से जो पहाड़ शुरू हो जाता है वो सीधे सीधे शिवालिक ही शुरू होता है। नैनीताल और शिमला सरीखे जो हमारे बसे हुए हैं वो शिवालिक श्रेणी पर ही बसे हुए हैं साथियों। और इसका विस्तार जो है सीधे वही है तीस्ता से लेकर सतलज से लेकर के सिंधु नदी से लेकर के सीधे तीस्ता तक है। ये जो फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे, जो निचला हिस्सा है वो हमारा शिवालिक का है। शिवालिक की खासियत है, शिवालिक सबसे नवीन और सबसे शुरुआत पहली श्रेणी है, सबसे नवीन है, ठीक है, और सबसे कम ऊंची वाली ज्यादातर है। तो ये श्रेणी हमारी पाई जाती है। पहली श्रेणी हमको शिवालिक श्रेणी ही मिलेगी, ये नवीन श्रेणी है हिमालय पर्वत की। तो इससे जब हम नीचे को उतरेंगे, मान लिया हम उत्तर से दक्षिण के लिए जब चलेंगे तो हमें जहां से पहाड़ खत्म हो जाते हैं वहां पर एक क्षेत्र मिलता है, उसका नाम होता है भावर। उसको हम भावर बोलते हैं साथियों। भावर बोलते हैं जो हमारा पहाड़ के ठीक नीचे वाला मैदानी क्षेत्र टाइप का होता है, जहां कंकड़ बहुत होते हैं, पहाड़ वो होता है, टुकड़े होते हैं पहाड़ों में उसके पत्थरों के। तो इसमें एक खासियत हो जाती है कि जब पहाड़ से नीचे कोई नदी निकलती, मान लिया नदी आ रही है और यहाँ पे निकली, पहाड़ के नीचे जब उतरती है तब ये नदी गायब हो जाती है, क्योंकि यहाँ से पहाड़ से धरके हुए लाए हुए पत्थर बहुत होते हैं। असल में पत्थरों में गायब हो जाती है नदी। भावर की खासियत है नदियां गायब हो जाती है। जो पहाड़ से उतरी वो नदी भावर में गायब हो गई। इसको गिरिपाद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को गिरिपाद, गिरी मतलब पहाड़, गिरी माने पहाड़, पाद माने पैर, पहाड़ के पैरों के पास वाला हिस्सा, यानी पैर, पहाड़ जहां खड़े हैं उसके निचला हिस्सा जो पैर है उसके
नीचे वाला हिस्सा भाबर कहलाता है। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है साथियों? ये सिंधु से तीस्ता नदी तक। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वहां तक ये फैला हुआ है सीधे। ये भाबर का एक पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, तो कि इसको हम भाबर बोलते हैं। पूरा मैदान टाइप का होता है, इसमें नदियां गायब हो जाती हैं। और ये शिवालिक के ठीक नीचे का हिस्सा होता है, इसको शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है, क्योंकि शिवालिक से जुड़ा हुआ होता है। पहाड़ जहां से खत्म होता है उससे जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। इसके बाद दूसरा मैदान आता है, हो सकता है पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, बहुत बढ़िया क्लियर वीडियो, साफ फोटो नहीं आ रहा है, तो मैं इसको जो बोल रहा हूं उसको आप लिख नोट कर सकते हैं हमारे बोलने से। भाबर में नदियां गायब हो जाती हैं, इसको गिरिपाद कहते हैं। सिंधु से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, शिवालिक के निचले हिस्से में है, और इसको शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। तो पहला, जब हम पहाड़ से नीचे उतरेंगे दक्षिण की तरफ, तो पहला भाबर पड़ेगा। भाबर के और आगे अगर हम बढ़ते हैं थोड़ा, अगर उत्तर की दक्षिण की तरफ हम मैदान की तरफ बढ़ेंगे, तो मिलेगा हमको तराई। खूब सुना होगा कि लोग तराई में रहते हैं, तराई में रहते हैं, तराई क्षेत्र है। तराई ऐसा लगता है ना बड़ा कोई नदी के आसपास वाला हिस्सा हो। तराई होता क्या? असल में तराई दलदली क्षेत्र होता है। तराई कैसा क्षेत्र है? तराई दलदली है। ये भी सिंधु से तीस्ता तक फैला हुआ है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में है, सिंधु से तीस्ता तक अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है, और इसको तराई कहा जाता है। इसमें नमी बहुत होती साथियों, असल में ये दलदली है तो वहां नमी बहुत होगी, जब नमी होगी तो वहां बीमारी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, जहरीले बहुत होंगे। आपने देखा होगा गोरखपुर इसी क्षेत्र का हिस्सा है। गोरखपुर में बहुत ज्यादा बीमारी फैलती है मच्छरों के काटने से, बच्चों को जापानी बुखार आता है और भी बीमारियां रहती हैं। जो भी गोरखपुर के आसपास का, उधर का भी जो भी इस क्षेत्र में जो हिस्सा आता है, वहां ज्यादातर बीमारियां मच्छरों के काटने वाली बीमारियां ज्यादा होती है, क्योंकि मच्छर बहुत होता है नमी के कारण। मच्छरों की समस्या अधिक बीमारी और नमी दलदली क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि ये खेती होती है, इसमें भी खेती होती है, लेकिन ये दलदली टाइप का होता है। जब हम तराई को पार करेंगे, इस दलदली नमी वाले क्षेत्र को थोड़ा और आगे को बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ, तब हमको मिलेंगे मैदान। ये मैदान सभी जानते हैं, मैदान में खेती होती है भाई। नदियों से दूर है, पहाड़ से भी दूर है, नदी से भी दूर है, पहाड़ से भी दूर है, बीच का हिस्सा है तो बढ़िया है, साफ सुथरा पहाड़, छोटे छोटे पत्थर भी नहीं है, और खेती होती है। मैदान से जब हम और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, तब हमको मिलेगा बांगर। क्या मिलेगा? बांगर। मैदान से दक्षिण की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो बांगर हमको एक क्षेत्र मिलेगा, जिसको बांगर किसको कहते हैं? ये नदी से थोड़ा दूर वाला। मान लिया नदी यहाँ पे बह रही है, ये नदी बह रही है, तो इसका एक क्षेत्र हो गया, इससे भी थोड़ा एक क्षेत्र दूसरे नंबर वाला, ये नदी से दूर है। जैसे ये नदी मैंने बनाई है, नदी से दूसरे नंबर का, जो नदी से दूर, नदी का यहाँ पानी जो आता है वो यहाँ पानी पहुंच नहीं पाता है, ये पानी नहीं पहुंच पाता है यहाँ। इसमें कंकर पाए जाते हैं, कंकर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कांप मिट्टी पाई जाती है, कांप मिट्टी भी पाई जाती है यहाँ पे। मिलता जुलता इसी हिसाब से मैदानी क्षेत्र टाइप का होता है, नदी से दूर होता है, कांप मिट्टी पाई जाती है, खेती इसमें भी होती है। हम यहाँ पर एक चीज आपको तराई में बताने को भूल गए थे साथियों। तराई में जो भाबर में नदियां गायब हो गई थी, वो नीचे नीचे आकर के, जब तराई दलदली क्षेत्र इसलिए होता है कि वहां पर नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। नदियां क्या होती है? पुनः प्रकट होती है, तो उसी नदी के पानी की वजह से वहां दलदल हो जाता है। जो वहां नदी गायब हो गई थी वो तराई में ऊपर आ जाती है। तो बांगर देख लिया। बांगर के आगे और हम बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा खादर। ये नदी के बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा होता है, नदी बह रही है, इसके किनारे का हिस्सा जो होगा वो खादर होगा साथियों। और ये क्षेत्र हमेशा बाढ़ से ग्रस्त होता है, इसमें बाढ़ आई, जितने क्षेत्र में पानी भर जाता है बाढ़ का, वो खादर कहलाता है। ये भी बहुत उपजाऊ होता है, नदी के किनारे खेती होती है, बड़ा उपजाऊ होता है, नदी के पास वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। इसको एक नाम और जाना जाता है, इसको कछार कहते हैं साथियों। ये नवीन कांप, जो मिट्टी नदी को आती है पहाड़ से, तो उसमें महीन महीन जो मिट्टी आती है, तो वो जब बाढ़ होती तो देखा होगा कि बाढ़ मिट्टी को साथ में ले जाती है और मैदान में बिछा देती है। फिर नदी का पानी तो वापस आ जाता है, लेकिन मिट्टी वहीं पड़ी रह जाती है। तो उस कांप द्वारा बना हुआ, नवीन कांप द्वारा निर्मित बड़ा बाढ़ का मैदान होता है, उपजाऊ होता है, नदी के पास वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं खादर। तो ये चीजें हैं, इतनी इनमें से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मैदान के बारे में पूछ देता है, भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, या इस तरीके से पूछ देता है, इनका सीरियल पूछ देता है। भाबर के बाद क्या आएगा, तराई के बाद क्या आएगा, बांगर के बाद क्या आएगा, सीरियल गड़बड़ कर देगा और मिलाने को पूछ देगा। तो इसको एक बार हम और रख लें तो हमको याद हो जाएगा। अगर हम शिवालिक से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले भाबर आएगा,
फिर तराई आएगा, फिर मैदान आते हैं, मैदान के ठीक आगे बांगर आएगा, बांगर के आगे खादर आएगा। खादर नदी के किनारे का हिस्सा होता है, खादर से ठीक ऊपर थोड़ा बांगर होता है, बांगर से ठीक ऊपर थोड़ा मैदान होते हैं। मैदानों को जब हम पार करेंगे तो तराई दलदली क्षेत्र आएगा जिसमें नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। और तराई के ऊपर जब हम जाएंगे तो भावर पड़ेगा, भावर गिरिपात कहलाता है, पहाड़ों के ठीक नीचे का हिस्सा होता है, पतला पतला एक मैदान होता है, पूरा लाइन कह सकते हैं, काफी लिमिटेड क्षेत्र होता है उस हिसाब से, पट्टी टाइप का। और ये शिवालिक के किनारे किनारे होता है, शिवालिक श्रेणी के ठीक नीचे का होता है, इसलिए शिवालिक का जुलोड़पंख भी कहा जाता है इसको। और तो अब उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा, भावर तराई बांगर, भावर तराई बांगर खादर, भावर तराई बांगर खादर, इस तरीके से बात कर सकते हैं, भावर तराई बांगर खादर। बीच में मैदान है, हालांकि इसको ना भी पढ़े तब भी कोई जरूरत नहीं, लेकिन इनका सीरियल याद होना चाहिए, भावर तराई बांगर खादर। खादर नदी के किनारे का क्षेत्र बाढ़ग्रस्त, इसके ठीक ऊपर वाला बांगर, बांगर के ऊपर वाला तराई, तराई के ऊपर वाला भावर। तो उम्मीद है आप लोगों को याद आएगा। अगर इसमें साफ नहीं चमक रहा होगा तो जो मैंने बताया है, अगर आप लोग चाहें तो इससे सुन करके नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों ये भूगोल का, परीक्षा की दृष्टि से। और उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ती है। हमको कोई चीज जब हम मैप से पढ़ते हैं, मतलब उसको देख के पढ़ते हैं, उसको मार्क करके पढ़ते हैं कि कहाँ पे क्या चीज पाई जाती है, वो जल्दी याद होती है, बशर्ते केवल सुनने की अपेक्षा। जब कोई चीज सुनते हो तो उतना नहीं फर्क पड़ेगा, जो देख के पता लग गया हमको कि सबसे निचली श्रेणी शिवालिक है, ठीक है। जब हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहाड़ जहाँ से शुरू हो जाते हैं, उसके नीचे के सारे हिस्से हमने बताए हैं, क्षेत्र बताए हैं, किसके बाद क्या आता है, इसको आप अगर देख लेंगे, रोक रोक वीडियो रोक रोक के अगर नोट कर लेंगे तो इसमें बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। आगे इसी तरीके के रोचक वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं आपको, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, धन्यवाद।